डॉक्टर साहब पेशेंट्स का सवाल ये है कि ये बाईपास क्या होता है, कब करते हैं, और अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में बाईपास करवाना चाहता है तो उसे आपके हॉस्पिटल में बाईपास कराने के क्या फायदे होंगे? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, बेसिकली बाईपास एक हार्ट प्रोसीजर है कि जिसपे हम दिल की जो बंद शरियाने हैं उनको कह लेंगे रास्ता देते हैं खून का, एक एक्स्ट्रा वेसल साथ लगा के जो आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट से हम हार्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली बाईपास है। तो बाईपास करते कब है? जब आपकी दिल की तीनों शरियाने बंद हों, और या स्पेशली आपकी जो लेफ्ट मेन है, जो एक लेफ्ट साइड से एक मेन शरियान निकलती है जिससे आगे दो शरियाने निकलती हैं, एलएडी और एलसीएक्स। लेफ्ट मेन में अगर तंगी हो तो तब भी हम बाईपास करते हैं। अगर आगे एलएडी में प्रॉक्सिमल तंगी हो तो उस केस में भी हम बाईपास कर देते हैं। और अगर तीनों नालियों में तंगी हो तो उनमें भी हम बाईपास करते हैं। खाली अगर एक आरसीए हो राइट साइड पे नाली, एलसीएक्स में तंगी हो तो उस केस में भी नहीं करते, या जिसमें एंजियोप्लास्टी जो बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट हम कर सकते हैं जो एक सेफ होता है। या अगर पेशेंट रिफ्यूजल हो टुवर्ड्स बाईपास, या जिसे हम कैबिज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं, वो उस चीज को मना करे कि मैंने वो नहीं करवाना, तो उस केस में हम फिर एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, दिल की शरियानों को स्टेंट के जरिए खोल देते हैं। और बाकी रही कि बाईपास और अगर हम एंजियोप्लास्टी को कंपेयर करें तो इसमें क्या फर्क होता है? एंजियोप्लास्टी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई आपको कट या चीरा नहीं देना पड़ता, और इसमें मरीज उसी टाइम उठ भी जाता है, मैक्सिमम अगले दिन घर भी चला जाता है। जबकि बाईपास एक फुल टर्म सर्जरी है जिसमें आपकी पूरा सीने को खोलते हैं, इसलिए उसमें स्टिच बाद में लगते हैं, आपकी पसलियां जोड़ने के लिए उसको वायरिंग होती है, और इसमें इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। तो काफी एक लंबा प्रोसीजर होता है, बाद में मरीज को वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ती है, निमोनिया भी हो जाता है, कोई हैमरेज, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि रिदमिया से लेके स्ट्रोक इवन डेथ तक इसमें हो जाती है। लेकिन इसके जहां ये कॉम्प्लिकेशंस है वहां इसके फायदे भी हैं। अगर आपका बाईपास कामयाब हो जाए तो उसमें क्या है कि आपका सर्वाइवल या आपकी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो जाती है, सर्वाइवल आपका बढ़ जाता है। जो अगर एक लीमा होता है जो आपकी लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, अगर इसको हम एलएडी के एक्लूजन के आगे जब लगाते हैं तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है कि अगर हम उसकी पेटेंसी देखें तो 10 इयर्स में इसकी 95 to 96% पेटेंसी है कि आपका ये 10 साल तक ये आप 95-96% ये नाली खुली रहती है। तो इस वजह से जिसका बाईपास हो जाता है और कामयाब हो जाता है तो उसको बाद में ये हार्ट अटैक या जो एक रीएडमिशन है इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। और अगर हम इसकी बाईपास की या कैबिज की हम टाइप्स पे डिस्कस करें तो अब जैसे आपको पता है कि आगे रिसेंट एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, तो अब मिड लाइन के अलावा हम जो है ना साइड से भी जो मिनिमल इन्वेसिव मिड कैप जिसे हम कहते हैं कि एक सर्जरी होती है या अप्रोच है कि आप ये लेफ्ट साइड से पसली के दरमियान से सुराख छोटा सा करें, उससे भी आप ये लीमा लगा सकते हैं। लेकिन उसकी भी कुछ जिसे कहते हैं कि कंडीशंस होती हैं कि आप हर केस में ये मिड कैप जो है ना, आप ये जो छोटी मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी है, एमआईसी है, ये आप नहीं कर सकते। ये जब आपने सीधा सीधा एक लीमा लगाना हो तो आप उससे कर सकते हैं। फिर अगर आपने वेल्व चेंज करने हो एयोर्टिक या माइट्रल तो वो भी आप साइड से छोटा चीरा देके आप कर सकते हैं, उसमें आपको सीना खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मरीजों के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेटअप में कर रहे हैं, और ये स्पेशल डिस्काउंटेड रेट में कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पूरे पाकिस्तान के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 200 से ज्यादा ये सर्जरीज कर चुके हैं जो ओपन हार्ट सर्जरीज है। और ये तो होगी इसकी अप्रोचेज, जो एक मिड लाइन है, एक आपके राइट से ये आपके इंटरकोस्टल मसल से आप जाते हैं, फिर लेफ्ट से भी आप जाते हैं, फिर आ जाती हैं इसमें ये ऑफ बीटिंग और बीटिंग हार्ट कार्डिक सर्जरी ना। जो बीटिंग होती है इसमें ये होता है कि आपको जब हम ये ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, नालियां जोड़ रहे होते हैं उसके बाईपास करने के लिए, तो उस केस में फिर आपका
पता है कि दिल को हम लाइक वो सुन कर देते हैं, जिसे हम कार्डियोप्लीजिया कहते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उस केस के लिए फिर ये होता है कि जब दिल नहीं पंप कर रहा तो बाकी बॉडी को, तो दिमाग को, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए एक हार्ट लंग मशीन होती है, वो एक कैनुला आपने लगाया होता है दिल से, फिर हार्ट लंग मशीन में डायरेक्ट खून जाता है और वो फिर सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये होती है ऑन पंप कार्डिक सर्जरी। और इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इससे पेशेंट को, जिसे कहते हैं कि खून बहुत ज्यादा पतला होने के साथ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसके अलावा खून की बोतलें भी ज्यादा लगती हैं, और बाद में भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी ज्यादा रहना पड़ सकता है, और इवन इसके साथ स्ट्रोक या फालिज के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर इसको लाइक हम दूसरी इसकी किस्म डिस्कस करें तो वो उसमें बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसमें मरीज को हम पंप पे नहीं डालते, हार्ट लंग पंप जिसे हम कहते हैं। तो उससे ये है कि मरीज की एक तो सर्जरी बहुत जल्दी हो जाती है, कि आप ये कहें कि वो मरीज की इवन जो हमने ये एक्सपीरियंस की है अपने सेटअप में कि 2 घंटे या 1.5 घंटे में भी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी होती है, और वो मरीज ऑपरेशन के फौरी बाद उठ जाता है, उसको वेंट भी उतर जाता है, उठ के भी बैठ जाता है, उसकी ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शन के भी, और नमोनिया और पोस्ट जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये बीटिंग हम अपने सेटअप पे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और इसके बहुत ज्यादा हम सर्जरीज कर चुके हैं, और ये पेशेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उसमें हैं, इन टच हैं, और माशाल्लाह बहुत खुश हैं। तो ये एक मैं मोटा मोटा मैंने आपको बताया है कि ये बाईपास या कैबेज ये क्या होते हैं, इसकी किस्में क्या हैं, और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी रहेगी कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट ये वेरी करती है, लाइक ये 6 लाख मिनिमम से लेके आपकी 15 लाख तक जाती है, जिसमें आपके वेल्स वगैरह अगर आ जाएं तो फिर इसकी कॉस्ट वो बढ़ जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।